TNN News brought to you by दीपक ज्वेलर, लक्कड़ बाजार, सोलर 9816078655। ये जो कोरोना वायरस का दूसरा दौर है, ये काफ़ी तेज़ी से बढ़ रहा है। हिमाचल प्रदेश में लोग बाहर के प्रदेशों से आते जाते हैं। बहुत सारे लोग जो हैं काम भी करते हैं, पंजाब में और हिमाचल में रहते हैं वो, और सारे देश में भी ये बढ़ रहा था। इसलिए हमारे जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं श्री जगत प्रकाश नड्डा जी, उन्होंने सेवा ही संगठन भाग 2 पहले भाग में भी किया था, इसमें भी जो है वो सारे कार्यकर्ताओं को इस काम के लिए मोबिलाइज करने के लिए जो है आदेश किए थे, जिसके कारण जो है वो प्रदेश स्तर की जो है वो हमारी कार्यकारिणी की बैठक हुई, जिसमें पदाधिकारी, जिलाध्यक्ष, मंडल अध्यक्ष तक जो है लोग उपस्थित थे। वर्चुअल बैठक हुई और उसके बाद जिला की जितने हमारी जो हैं वो एग्जेक्टिव्स हैं, उन सबकी बैठकें जो है वर्चुअल बैठकें हुई हैं, और निचले स्तर पर मंडल स्तर तक जो है वो वर्चुअल बैठकें हुई हैं, जिसमें सभी जो है वो वार्डों के अध्यक्ष, हमारे ग्राम केंद्रों के अध्यक्ष इत्यादि लेवल तक जो है बैठकें हुई हैं। इसके बाद जो है वो एक बैठक माननीय मुख्यमंत्री जी ने और प्रदेश अध्यक्ष जी ने जो है वो प्रदेश के जो 2017 के सभी कैंडिडेट्स थे विधानसभा में और सांसद और हमारे पार्लियामेंट्री के प्रभारी, इनकी बैठक जो है वो की थी 2-3 दिन पहले। लेकिन फिर एक जो है वो, क्योंकि विधायक चुने हुए प्रतिनिधि हैं, सरकार और संगठन दोनों के दृष्टि से जो है वो बैठक हो और वो एक्चुअल बैठक हो, इस दृष्टि से कल भारतीय जनता पार्टी की विधायक दल की बैठक बुलाई गई थी, जिसमें विधायक दल के नेता आदरणीय जयराम ठाकुर जी ने अध्यक्षता की। प्रदेश अध्यक्ष और हमारे प्रदेश महामंत्री संगठन जो है उन्हें भी विशेष रूप से जो है आमंत्रित इस बैठक में किया गया था। मुख्य रूप से कोविड-19 की जो वर्तमान स्थिति है उसके बारे में जो है वो माननीय मुख्यमंत्री जी ने प्रदेश सरकार द्वारा जो निर्णय लिए गए हैं, जो प्रबंध किए गए हैं, उन सब के बारे में जो है अवगत कराया। प्रदेश अध्यक्ष ने पार्टी की क्या अपेक्षा है विधायकों से इस कोविड के काल में, उसके बारे में जो है वो लोगों को अपना संदेश और पार्टी का संदेश दिया। व्यापक चर्चा हुई इसमें। कोविड-19 की जो रिस्ट्रिक्शंस लगाई हैं, अभी जो है वो बहुत हार्ड जो है वो डिसीजंस दिए गए हैं बहुत सारी चीज़ों में। सोशल गैदरिंग जो कभी भी 50 से कम नहीं हुई थी, इस बार जो है वो सीधा जो है वो 20 के ऊपर जो है उसे ला दिया गया है। सभी एसडीएम्स को और डीसीज को और साथ ही पीआरआईज जो हमारी पंचायती राज संस्थाएं हैं और नगर निकाय की संस्थाएं, उनके जो काउंसलर तक हैं, उन सबको भी ये निर्देश दिए गए हैं कि इसका जो है वो कड़ाई से पालन करवाएं। अगर कहीं नहीं पढ़ते हैं तो आप भी एफआईआर दर्ज करा सकते हैं। तो इसके अलावा स्कूल, कॉलेजेस इत्यादि जो हैं बंद रहेंगे अगले 10 मई तक, फिलहाल आदेश किए हैं। इसके अतिरिक्त कुछ जिलों में नाइट कर्फ्यू लगाया गया है और अगर आवश्यकता पड़ी तो बाकी जिलों में हो सकता है। और एक और जो है वो हम सोच रहे हैं कि 5 डे वीक है, जो बिजनेस के लिए भी है और आपके जो है वो ऑफिस के लिए भी हैं। कर्मचारी जो है वो वर्क फ्रॉम होम करेंगे। एसेंशियल कमोडिटीज की दुकानों को छोड़ करके बाकी दुकानें जो हैं, बिजनेस एस्टेब्लिशमेंट्स बंद रहेंगे, बड़े बड़े मॉल वगैरह इत्यादि हैं वो सब बंद रहेंगे। इसमें एक और सुझाव वहाँ आया है कि हम इसको 2 दिन के बजाय तीसरा दिन भी कर सकते हैं, जिसमें व्यापार मंडल, वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशंस जो लोकल हैं वो स्वयं कुछ तय करें कि भाई चैन अगर तोड़नी है तो हम 2 दिन के साथ जो है तीसरा दिन भी करें। वो कोरोना कर्फ्यू, जैसे हमने जनता कर्फ्यू जो है वो माननीय प्रधानमंत्री जी ने पहले दिन लगाया था जब शुरुआत हुई थी,
उसी प्रकार से जो है जनता स्वयमेव जो है वो एक किस्म से लगाए, जिसे कोरोना कर्फ्यू का जो है वो नाम दिया गया है। तो उससे जो है वो शायद मोटिवेशन भी ज़्यादा होगी, पब्लिक पार्टिसिपेशन भी उसमें ज़्यादा होगी और जागरूकता भी ज़्यादा होगी। तो इस पर भी जो है वो विचार भविष्य के लिए किया जा सकता है। शॉर्ट ऑफ लॉकडाउन जो भी संभव है वो सब लगा दिए हैं, और इसमें एक सुझाव ये भी आया है कि धारा 144 लगा दी जाए, जो ज़्यादा इफेक्टिव हो सकती है, क्योंकि उसमें सीधा सीधा जो है वो कानून होगा कि वो 5 आदमियों से ज़्यादा जो है कोई इकट्ठा ना हो। तो शहरों में ये इम्प्लीमेंट हो सकता है, गाँव में कई बार जो है शायद संभव ना हो, लेकिन एक माहौल जो है वो बनेगा इससे। तो ये सारे सुझाव आए हैं, जिस पर माननीय मुख्यमंत्री जी अपने जो है वो अधिकारियों के साथ सरकारी स्तर पर जो है बातचीत करके निर्णय इस पर जो है वो लेंगे। इसके अतिरिक्त वैक्सीनेशन के बारे में जो है वैक्सीनेशन जो है वो अधिक से अधिक हो। जो 45 साल से ऊपर की आयु के लोग हैं जो वैक्सीनेशन अभी तक कर रहे हैं, वो मैक्सिमम वैक्सीनेशन सेंटर्स पर पहुँचें, और उसमें हमारे जो कार्यकर्ता हैं भारतीय जनता पार्टी के, युवा मोर्चा के, महिला मोर्चा के, वो इसमें जो है बड़ी संख्या में काम करें, अपने जो है वो लोगों को मोटिवेट करें और बूथ तक लाएं। और इसके अतिरिक्त जो है वो एक सेवा ही संगठन के कार्यक्रम की दृष्टि से सभी विधायकों को जो कहा गया है कि जो होम आइसोलेशन में है उनसे वो बात करें, उनको सरकार की तरफ से न्यूट्रिशन किट जो है दी जाएगी, उसे प्रॉपर्ली डिस्ट्रीब्यूट करवाएं, और अपनी ओर से भी पार्टी की ओर से जहां पर आवश्यकता है, किसी को अगर अनाज की आवश्यकता है तो वहाँ अनाज पहुंचाएं, किसी को कोई बाजार से कुछ लाना है उसके लाने का प्रबंध करें, कहीं किसी को औषधियाँ चाहिए तो वो दुकान दें। हमारे कार्यकर्ता अभी भी कर रहे हैं कई स्थानों पर, लेकिन ये विधायकों को जो है पर्टिकुलरली सबको कहा गया है कि अपने अपनी कंस्टिट्यूंसी में जो है वो सब लोग जो है इस दृष्टि से जो है एक्टिवली ये करें, ये संगठन की ओर से जो है वो कहा गया है। तो इन सब चीज़ों पर जो है करें। महिला मोर्चा को जो है वो कपड़ा लेकर के जो है वो दें। विधायक लोग जो हमारे मंत्री हैं, विधायक हैं, सब लोग, महिला मोर्चा जो है वो मास्क बनाने का काम करेगा। हालांकि अब मास्क बहुत जो है वो ऐसा नहीं रह गया जैसे पिछले साल तक के लोगों के पास थे नहीं, इसलिए मास्क बनाने का काम हो गया, लेकिन फिर भी बहुत सारे लोगों को आवश्यकता रहती है जो नहीं खरीद सकते हैं, तो चाहे वो खरीद करके दें या मास्क बना करके दें, महिला मोर्चा उस काम में लगे। और हमारे जो युवा मोर्चा के लोग हैं वो वैक्सीनेशन के लिए लोगों को लेकर के आएँ, बुजुर्गों को लेकर के आएँ, उनकी वैक्सीनेशन कराएं, उनको प्रॉपर्ली घर में छोड़ें। फिर सरकार के तौर से जो है वो हॉस्पिटल। TNN न्यूज ब्रॉट यू बाय स्मार्ट। विवाह शादी की खरीदारी के लिए हिमाचल का सबसे बड़ा प्रतिष्ठित संस्थान। आज ही पधारिए स्मार्ट, देवभूमि प्लाजा, राजगढ़ रोड, सोलन।